फिर गलत बंदा उठा लाए आप बूढ़े हो गए हो, छोड़ दो अब ये काम। महेश, जरा जबान संभाल कर बात करो। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे अकेले मेरी गलती हो। तुम भी तो मेरे साथ ही होते हो, गलती दोनों से हुई है। अरे महाराज, अपना किया मेरे ऊपर न डालो आप। मैं तो बस आपकी सवारी हूं, काम तो आप ही करते हो। आए दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं आप। कभी गलत इंसान उठा लाते हैं तो कभी। बस कर भैंसे, चुप हो जा। आपने मुझे भैंसा कहा? नहीं तो और क्या, तुझ जैसे काले भैंसे को अप्सरा कहूं। लगता है गर्मी में आपका दिमाग खराब होता जा रहा है। हाँ, वैसे बात सही है। तुम भैंसे नहीं, तुम तो सांप हो, सांप। आस्तीन के सांप, जिसे मैं आज तक पाल रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे बारे में इतना बुरा सोचते हो। और आप तो मेरे बारे में जैसे बड़ा अच्छा बोल रहे हो, है ना? यमलोक में हंगामा मचा हुआ था। यमराज और महेश आपस में जोर जोर से बहस कर रहे थे। तभी चित्रगुप्त वहां आ गए। अरे क्या हो गया महाराज? चित्रगुप्त, ये महेश मुझे बार बार ताने मार रहा है और कह रहा है कि मैं गलतियां कर रहा हूं। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? अरे महाराज, आप शांति से बैठकर बात करिए। लड़ाई झगड़ा किसी का भला नहीं करता। चित्रगुप्त, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये सारी गलती मेरी ही है। महाराज, मैं तो बस ये कह रहा हूं कि थोड़ा शांत हो जाइए। महेश, तुम भी समझो। नहीं, ये ज्यादा हो गया है। अब और नहीं सहा जाता। महाराज का काम मुझसे अब और नहीं हो सकता। अरे महेश, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? यमराज का वाहन कौन बनेगा? अब आप बन जाइए। महेश, तुम सचमुच पगला गए हो। जाने दो इस भैंसे को, किसी और को पकड़ लाएंगे। ठीक है महाराज। चित्रगुप्त ने घोषणा की कि यमलोक में नए वाहन के लिए ऑडिशन होगा। ये सुनते ही यमलोक में खलबली मच गई। ऑडिशन हुआ और उसमें अलग अलग नमूने भैंसे आने लगे। महाराज, मेरा नाम है चटर मटर। आप मुझे ही चुनिए। मैं ना बहुत ताकतवर हूँ। मैं दिन रात काम कर सकता हूँ। मुझे कोई थकान नहीं होती। मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूँ और मुझे खाना भी बहुत पसंद है महाराज। और उससे भी ज्यादा बोलना बहुत ही पसंद है महाराज। चुप हो जाओ चटर मटर, तुम तो एक दिन में मेरा दिमाग खराब कर दोगे। चलो भागो यहां से। महाराज, मैं हूं गिरधर। मैं बहुत फुर्तीला हूं। देखिए मैं कैसे दौड़ता हूं। गिरधर, तुम्हें तो अपने पैरों पर खड़ा रहना भी नहीं आता। तुम कैसे यमराज जी की सवारी बन पाओगे? क्या बात है, यहाँ तो बहुत अच्छी नींद आएगी। जाओ अपने घर जाके सो जाओ, यहाँ मनहूसियत मत फैलाओ। बहुत सारे नमूनों के बाद अंत में एक समझदार और शांत भैंसा आया जिसका नाम था नंदू। महाराज, मैं आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर सकता हूँ। नंदू, तुम बहुत समझदार लगते हो। अब तुम ही मेरे नए वाहन बनोगे। चलो काम पर लगते हैं। ये मेरा सौभाग्य है महाराज। और इस तरह यमराज को उनका नया वाहन मिल गया। यमलोक में सबने नए भैंसे का स्वागत किया। अगले दिन यमराज ने अपने नए वाहन के साथ पहली बार किसी की जान निकालने का निर्णय लिया। नंदू, आज हमें एक व्यक्ति के प्राण हरने हैं। ध्यान रखना, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो एक जादूगर है, जादूगर संजीव। महाराज, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। वो लोग जा ही रहे थे कि तभी अचानक नंदू ने बोलना शुरू कर दिया।
लेकिन इस बार उसकी आवाज और अंदाज बिल्कुल बदल गए थे। वो एक बूढ़ी औरत की तरह बात करने लगा। अरे बेटा, मेरे बच्चे को जंगल में भेजा था, वो अभी तक वापस नहीं आया बेटा। मेरा दिल घबरा रहा है, पता नहीं किस हाल में होगा। नंदू, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे वाहन हो, नाटक ना करो। अरे बेटा, तुम मुझे अपने बच्चे की खबर ला दोगे? मैं बहुत परेशान हूँ। नंदू, बंद करो ये नाटक, हमें काम पर ध्यान देना है। अरे मेरा बच्चा खो गया है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। नंदू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आज का काम रहने दो, कल चलते हैं। उस दिन यमराज बिना किसी की जान निकाले यमलोक लौट आए और सीधे चित्रगुप्त के पास गए। चित्रगुप्त जी, ये नंदू बहुत अजीब है। बीच रास्ते में अचानक एक बूढ़ी औरत की तरह बात करने लगा। मुझे उस जादूगर की जान निकाले बिना ही वापस आना पड़ा। अब महाराज थोड़ा रुकिए, मैं इस भैंसे का बायोडेटा चेक करता हूँ। चित्रगुप्त ने तेजी से अपने कागजात खंगाले और नंदू का बायोडाटा निकाला। कुछ पढ़ने के बाद उन्होंने यमराज की ओर देखा। महाराज, ये भैंसा मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है। इसकी कई पर्सनैलिटीज हैं और ये किसी भी समय बदल सकती हैं। क्या? मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया गया? मुझे इंसानों की जान लेने जाना है और अब मेरे पास वाहन भी नहीं है। महाराज, आई एम सॉरी, लेकिन अब 2 दिन की छुट्टी हो चुकी है और नया वाहन इतनी जल्दी मिलना मुश्किल है महाराज। हाँ, आप बस सॉरी बोलिए और मैं इस भैंसे रूपी बुढ़िया को झेलूं। प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, ठीक है चित्रगुप्त जी, मैं कोशिश करूंगा। अगले दिन यमराज ने फिर से धरती लोक पर जाने का फैसला किया। इस बार जैसे ही उन्होंने नंदू पर सवारी की, नंदू ने एक बूढ़े आदमी की तरह बात करना शुरू कर दिया। अरे भाई, मेरी पेंशन क्यों रोक दी? कितनी बार बैंक के चक्कर काटूं? नंदू, ये तुम क्या कर रहे हो? हमें काम पर ध्यान देना है। तुम बैंक के कर्मचारी हो ना? मेरी पेंशन का क्या हुआ? हाँ, तुम्हारी पेंशन मिल जाएगी, फिलहाल चुप रहो और मुझे अपना काम करने दो। धरती लोक पर पहुंचने के बाद यमराज ने जैसे तैसे जादूगर संजीव की आत्मा निकाली और नंदू के साथ वापस लौटने लगे। लेकिन नंदू फिर से बूढ़े की तरह बात करने लगा। तुम्हारी वजह से मेरी पेंशन रुकी हुई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नंदू, अब ये सब बंद करो, हमें वापस यमलोक जाना है। नहीं, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इतना कहकर नंदू यमराज को मारने लगा और इस दौरान यमराज के हाथ से जादूगर की आत्मा निकल गई और वापस वो आत्मा अपने शरीर में पहुंच गई। नंदू, तुमने सब गड़बड़ कर दी। वो आत्मा वापस अपने शरीर में पहुंच गई। क्या आत्मा कर रहे हो? हैं? मेरी पेंशन दे दो मुझे। यमराज ने सिर पकड़ लिया। वो फौरन वापस यमलोक पहुंचे और चित्रगुप्त से मिले। गुस्से में उन्होंने पूरी बात चित्रगुप्त को बताई। चित्रगुप्त जी, नंदू ने फिर से सब कुछ बिगाड़ दिया। वो बूढ़े की तरह बात कर रहा था और मुझे बैंक का कर्मचारी समझकर मारने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान आत्मा मेरे हाथ से निकल गई और वापस अपने शरीर में पहुंच गई। डेडलाइन निकले 2 दिन हो गए और वो जादूगर अभी भी जिंदा है। महाराज, ये तो बड़ी गड़बड़ है। मेरा सुझाव है कि आप महिष को वापस अपना वाहन बना लें। वो ज्यादा भरोसेमंद था। नहीं, कभी नहीं। मैं उस घमंडी महिष को कभी वापस नहीं लूंगा।
महाराज, मुझे समझ है कि आप दोनों की कैट फाइट हुई है, लेकिन कैट फाइट? हम दोनों क्या स्कूल गर्ल्स हैं जो हमारी कैट फाइट होगी? अरे भावनाएं समझिए महाराज। नहीं, मैं अपने निर्णय पर अड़ा हूं और अड़ा रहूंगा। फिलहाल नंदू ही मेरा वाहन रहेगा। अंदर ही अंदर यमराज को महेश की याद सता रही थी, क्योंकि महेश के साथ काम करना आसान था और वो भरोसेमंद भी था, लेकिन उनकी ईगो ने उन्हें रोक रखा था। अगले दिन यमराज फिर से नंदू के साथ चले, क्योंकि उन्हें जादूगर संजीव की जान निकालनी थी। लेकिन नंदू ने फिर से अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। यमराज जी, आप बहुत नालायक स्टूडेंट हैं। आपको बिल्कुल भी होश नहीं है, न क्लास में ध्यान देते हैं और न होमवर्क करते हैं। जाइए, अपनी मम्मी को बुला कर लाइए। नंदू, ये तुम क्या कर रहे हो? हमें अपना काम करना है। चुप रहो बदमाश, आज तुम्हारी सजा का दिन है, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अरे यार, तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हारा छात्र नहीं हूं, तुम्हारा छात्र चित्रगुप्त है। उनसे मिलकर ये बातें करना। अच्छा बेटा, अब झूठ भी बोलने लगे हो? नंदू यमराज के कान पकड़कर खींचने लगा, जिससे यमराज बच्चे की तरह छटपटाने लगे। कान पकड़ो और उधर खड़े हो जाओ। तुम्हें डिसिप्लिन की जरूरत है। नहीं रुको, तुम जितने शरारती हो तो उस हिसाब से खाली कान पकड़ने से काम नहीं चलेगा। चलो उठक बैठक लगाओ, चलो। यमराज का सब्र जवाब दे गया। वो नंदू की हरकतों से बहुत परेशान हो चुके थे। बस, बहुत हुआ। मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना तुझे भैंसे से मरियल बछड़ा बना दूंगा। इतना कहकर यमराज ने नंदू को जोर से एक लात मारी और उसे भगा दिया। अब बहुत हो गया, अब मुझे सच में महेश की याद आ रही है। यमराज बहुत परेशान होकर चित्रगुप्त के पास पहुंचे और रुआंसे होकर बोले, चित्रगुप्त जी, अब मुझसे और नहीं सहा जा रहा। नंदू ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। महाराज, मैंने पहले ही कहा था कि महेश को वापस ले आइए। वो आपका सच्चा साथी है। जाइए, उसे मना कर ले आइए। अब ठीक है, जाता हूँ। यमराज महेश के पास पहुंचे और उसे देखते ही कर गले लगा लिया। अब महेश, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। महाराज, मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा था महाराज। आई लव यू महाराज। अच्छा बस, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। ठीक है। यमराज और महेश के बीच का ये इमोशनल सीन यमलोक वासियों के लिए बहुत ही अजीब और मजेदार था। महाराज, अब आप मुझे फिर से काला भैंसा या सांप वगैरह तो नहीं कहोगे ना? नहीं महेश, अब मैं तुम्हें अप्सरा ही कहूंगा। और तुम मुझे बूढ़ा तो नहीं कहोगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको डूड कहूंगा। कूल डूड। दोनों हंसने लगे और फिर यमराज ने महेश को वापस अपनी सवारी बना लिया। यमराज और महेश फौरन जादूगर संजीव की आत्मा निकालने पहुंचे। इस बार सब कुछ सही रहा और उन्होंने संजीव की आत्मा निकाल ली। मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम लोग मेरी जान लेने आओगे, इसलिए मैंने महेश पर जादू किया था ताकि वो तुमसे लड़कर अलग हो जाए और तुम मेरी आत्मा ना निकाल पाओ। तो ये सब तुम्हारा किया धरा था? हे भगवान, ये इंसान कितने कमीने होते, मुझ जैसे मासूम भैंसे को भी नहीं छोड़ा। मैं अपने काम में काफी हद तक कामयाब भी हुआ, लेकिन तुम्हारी और महेश की दोस्ती ने आखिरकार मेरे जादू को तोड़ दिया। ये सुनकर यमराज और महेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो दोनों संजीव को पीटने लगे। ये ले जादू, और ले मजा आ रहा है? और जादू ले, और ले।
और ले, मजा आ रहा है? आ रहा है मजा? और जादू ले ले ले। महेश, इसकी खोपड़ी पर लात मारो जिसमें ये खुराफाती आइडिया आया था। अरे अरे रुको, अरे मुझे मत मारो। रुकिए महाराज, उसे मत मारिए, उसका ऑलरेडी नर्क का टिकट कटा हुआ है। ये सुनकर यमराज ने जादूगर संजीव के आखिरी मुक्का मारा और कहा, जा नर्क में जाकर सड़, और हाँ याद रख, यम है हम। इस तरह यमलोक का माहौल पहले जैसा हो गया और चित्रगुप्त ने चैन की सांस ली।